हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आप सभी को आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है ईसीजी। इस टॉपिक का नाम क्या है? ईसीजी। तो आज आप लोग को इस वीडियो में ईसीजी के बारे में जानकारी मिलेगा। इसके बारे में, ईसीजी के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ई से होता है इलेक्ट्रो, सी से होता है कार्डियाक और जी से होता है ग्राफ। क्या होता है? ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और अगर इसको हिंदी में बोलना चाहे तो इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत हृदय लेख। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विद्युत हृदय लेख। ठीक है ना। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि विद्युत हृदय लेख क्या होता है, ईसीजी क्या होता है, इसका जो भी तरंग होता है वो कैसे बताता है, कितने प्रकार के तरंग होता है, कौन से तरंग किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ के बारे में बताता है, और अगर जो कोई तरंग बढ़ जाए तो वो कौन से रोग का दर्शाता है। ठीक है ना। तो इन सभी जानकारी को आज इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ईसीजी। तो ईसीजी का खोज किसने किया था? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था इनथॉवर। वैज्ञानिक का नाम क्या था? इनथॉवर। उन्होंने ईसीजी का खोज किया था। ईसीजी मतलब क्या? ईसीजी मतलब एक मशीन। ईसीजी मतलब एक मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक का एक मशीन होता है जो एक हृदय चक्र के क्रिया को मापता है। किसको मापता है? एक हृदय चक्र के क्रिया को मापता है। अब ये एक हृदय चक्र क्या हुआ ये नहीं पता चल रहा होगा, तो अगले वीडियो में हृदय चक्र के बारे में बताया जाएगा। ऐसे अगर जो मोटा मोटी समझाना चाहें कि एक हृदय चक्र मतलब क्या हुआ, तो एक बार जब दिल धड़कता है ना, लब और डब दोनों करता है। ठीक है। तो जब एक बार लब और डब दोनों किया मतलब विद्युत जो भी हृदय था वो एक बार काम कर गया। विद्युत एक बार काम नहीं, हृदय कितना बार काम कर लिया? एक बार काम कर लिया। उसको क्या बोलते हैं? एक हृदय चक्र बोलते हैं। तो जो भी हृदय 1 मिनट में काम किया उसको एक हृदय चक्र बोलते हैं। और उसी एक हृदय चक्र को कौन दर्शाता है? ईसीजी उसको ग्राफ पर दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ग्राफ पर। तो इसको ईसीजी ग्राफ पर कैसे दर्शाता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो मशीन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो मशीन होता है, वो क्या करता है? विद्युत के कारण अगर ये हृदय धड़क रहा है तो कैसे धड़क रहा है? तो बताए थे कि अलिंद में क्या होता है? कौन से अलिंद में? ये हो गया बायां अलिंद, और ये कौन सा अलिंद हो गया? दायां अलिंद। तो दायां अलिंद के ऊपरी भाग में, इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि दायां अलिंद के ऊपरी भाग में क्या होता है? एसए नोड होता है। क्या होता है? एसए नोड होता है। और एसए नोड क्या करता है बताइए? क्रिया विभव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? क्रिया विभव, यानी कि विद्युत जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है। और वो करंट सभी के पास पहुंचता है धीरे धीरे करके। तो जब विद्युत करंट डेवलप किया तो क्या होता है? अलिंद ऐसे करके सिकुड़ता है। अलिंद क्या होता है? संकुचित होता है। ठीक है ना। तो अलिंद सिकुड़ता है तभी तो अलिंद का रक्त नीचे आ जाता है। और ऐसे भी खुला हुआ दरवाजा रहेगा तो रक्त नीचे आएगा ही। ये खुला हुआ होता है तो रक्त नीचे आ जाता है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले अलिंद संकुचित होगा तो अलिंद का सारा रक्त निलय में आएगा। फिर निलय संकुचित होगा तो निलय का सारा रक्त जिधर तिधर जाएगा। ये बात करेंगे बाद में, और ये बता भी चुके होंगे नहीं तो। ठीक है ना। ओके। तो क्या हो रहा है? जो भी हृदय धड़कने का काम कर रहा है, हृदय कैसे धड़कता है? एक बार अलिंद धड़कता है, एक बार निलय धड़कता है, तो फिर ये खुल जाता है। ठीक है ना। फिर ये धड़केगा वो खुलेगा, ये धड़केगा ये खुलेगा, ये धड़केगा ये खुलेगा, ये धड़केगा ये खुलेगा। मतलब क्या हो रहा है? एक संकुचित हो रहा है तो दूसरा शिथिलन हो रहा है, रुक रहा है। ये संकुचित नहीं हो रहा है। जब ये संकुचित हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? रुक रहा है, संकुचित नहीं हो रहा है। मतलब एक संकुचित कर रहा है, सिकुड़ रहा है, दूसरा आराम कर रहा है। एक संकुचित कर रहा है, दूसरा आराम कर रहा है। तो अलिंद जब सिकुड़ता है तो निलय क्या कर रहा होता है? आराम कर रहा होता है। और जब निलय सिकुड़ता है तो अलिंद क्या कर रहा होता है? आराम कर रहा होता है। तो इस प्रकार का क्रिया चलता है। और ये होता किसके वजह से है? एसए नोड जो भी क्रिया विभव उत्पन्न करता है उसके वजह से होता है। और एसए नोड 1 मिनट में 72 से 75 बार क्रिया विभव उत्पन्न करता है। कितना बार? 72 से 75 बार। ठीक है। तो जब एक बार क्रिया विभव उत्पन्न करता है तो एक बार काम होगा। वैसे 1 मिनट में कितना बार करता है वो? 72 से 75 बार। लेकिन हम बात कर रहे हैं कितनी बार की? एक बार की। तो जब भी एक बार किया उसी को बोलते हैं एक हृदय चक्र। क्या बोलते हैं? एक हृदय चक्र। इसका मतलब एक बार अलिंद सिकुड़ा,
फिर निलय उस जब जब सिकुड़ रहा था तो ये आराम अवस्था में था, फिर उसके बाद क्या होता है, अलिंद आराम में आ जाता है, फिर निलय सिकुड़ता है। तो इसको बोलते हैं एक बार संकुचन होना, हृदय एक बार काम करना। तो इसी को बोलते हैं एक हृदय चक्र। क्या बोलते हैं? एक हृदय चक्र। और इसका डिटेल अगला वीडियो में बताया जाएगा। तो ये तो जान गए कि ईसीजी क्या करता है, विद्युत के एक हृदय चक्र को दर्शाता है। विद्युत के हृदय के एक हृदय चक्र को दर्शाता है। हृदय जो भी एक बार में काम करता है उसको दर्शाता है किस पर? एक ग्राफ पर। जो भी विद्युत जनरेट हुआ उसको एक ग्राफ पे दर्शाता है, ठीक है ना। तो आप मेडिकल वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में या आईसीयू वगैरह में या मूवी में किसी पेशेंट को जब आईसीयू में रखता है तो उसके कंप्यूटर पर देख रहे होंगे, इस प्रकार से ग्राफ चलते रहता है। कंप्यूटर पर ग्राफ चलता है ना, और आवाज़ भी करता है, पिप 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 पिप, इस प्रकार का रेखा दिखते जाएगा और पिप 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 आएगा, ठीक है ना। तो बोलता है कि आदमी का रेखा टेढ़ा होना चाहिए। अगर जो सीधा हो जाता है तो आदमी भी सीधा ऊपर चला जाता है। तो आदमी कैसा होना चाहिए? टेढ़ा होना चाहिए। आदमी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसका जो विद्युत का हृदय का लेख है, इसका जो भी ग्राफ है वो हमेशा ये चलते रहना चाहिए, और ये रेखा टेढ़ा मेढ़ा होता है ऐसे ऐसे करके। अगर ये रेखा सीधा हो जाएगा तो आवाज़ क्या हो जाएगा? पी। क्या हो जाएगा? पी। तो आदमी भी क्या हो जाएगा? पी। समझ रहे ना? ठीक है। तो ईसीजी क्या किया? एक मशीन है, ये क्या करता है? एक ग्राफ को बनाता है। जो भी विद्युत काम करता है उसमें जो भी इलेक्ट्रिक जनरेट होता है उसका ग्राफ को बना करके दर्शाता है। तो इसमें 3 प्रकार के तरंग देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के तरंग देखने को मिलते हैं? 3 प्रकार के तरंग देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा तरंग है? एक तरंग का नाम है पी तरंग, दूसरे तरंग का नाम है क्यू आर एस तरंग, और तीसरे तरंग का नाम है टी तरंग। तो सबसे पहले देखिए इसकी बात करते हैं। ये जो तरंग आपको दिख रहा है, ये जो उठा हुआ तरंग आपको दिख रहा है, ये कौन सा तरंग है? पी तरंग। ये कौन सा तरंग है? पी तरंग है। कौन सा तरंग है? पी तरंग है, ठीक है। अच्छा, और ये जो नीचे में ब्लू वाला दिख रहा है, ये कौन सा तरंग है? क्यू तरंग। कौन सा तरंग? क्यू, ठीक है। और ये ऊपर में आर है, उसके बाद ये क्या है? यस है, उसके बाद ये क्या है? यस है। कौन सा तरंग है? ये यस तरंग है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये कौन सा तरंग है? टी तरंग है। कौन तरंग है? टी। तो 3 प्रकार के तरंग देखने को मिलते हैं। कौन कौन तरंग देखने को मिलते हैं? पी तरंग, क्यू आर एस तरंग और टी तरंग। तो पहला जो पी तरंग है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है क्यू आर एस। तो क्यू हो गया, आर हो गया और यस हो गया। तो ये एक तरंग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? टी तरंग। तो टी तरंग यहाँ होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से 3 तरंग देखने को मिलता है। अब ये जानेंगे कि तीनों तरंग क्या करता है, तीनों तरंग क्या बताता है, किस चीज़ को दर्शाता है, इससे हम क्या देख करके पता लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है पी तरंग। सबसे पहले कौन सा तरंग है? पी तरंग। तो पी तरंग किसको बताता है? अलिंद के संकुचन को। किसको दर्शाता है? ये अलिंद के संकुचन को दर्शाता है। तो जिस टाइम अलिंद संकुचित होगा उस टाइम किसका फिगर दिखेगा? पी तरंग का फिगर दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद है क्यू आर एस तरंग। कौन सा तरंग? क्यू आर एस तरंग। तो इसमें क्या होता है? निलय संकुचित होता है। इसमें क्या होता है? ये निलय संकुचित को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिस टाइम ये वाला तरंग दिखेगा, जिस टाइम ये वाला तरंग ग्राफ पर दिखेगा, उस टाइम कौन सिकुड़ रहा होता है? निलय संकुचित हो रहा होता है। कौन संकुचित हो रहा होता है? निलय। अगर पी वाला दिखेगा तो कौन संकुचित होगा? अलिंद। लेकिन क्यू आर एस तरंग दिखेगा तो कौन संकुचित होगा? निलय, ठीक है। अब अगर हम इसका गिनती कर ले, क्यू आर एस तरंग जो भी ग्राफ आया उसको हम गिन ले, क्या करें? क्यू आर एस तरंग को गिनती कर ले, उससे क्या पता चल सकता है? हार्ट रेट का पता लगाया जा सकता है। किसका पता लगाया जा सकता है? हार्ट रेट का पता लगाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पर ये बात करते हैं कि अगर क्यू आर एस तरंग मान लीजिए 1 मिनट में आया 60 बार। कितना बार आया? 60 बार। गिनती करके बताएं तो कितना बार क्यू आर एस तरंग बना? 60 बार बना, ठीक है। कितना में बना? 1 मिनट में। 1 मिनट में 60 बार क्यू आर एस तरंग बना। तो हार्ट रेट हो जाएगा 1 मिनट में 60 बार। हार्ट रेट क्या हो जाएगा? 60 बार हो जाएगा 1 मिनट में। वही होता है, सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो जितना क्यू आर एस तरंग होता है उतना ही क्या हो जाता है? हार्ट रेट हो जाता है। इसलिए तो लिखे हैं इसका गिनती करके हार्ट रेट के बारे में पता लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। अगला है टी तरंग। अगला कौन सा तरंग है? टी तरंग। इसमें ध्यान से देखना है,
टी तरंग क्या करता है, निलय का शिथिलन करता है, निलय का शिथिलन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, निलय का शिथिलन करता है, इसका मतलब निलय उस टाइम रुकता है, निलय उस टाइम संकुचित नहीं होता है। तो एक बार अलिंद संकुचित होगा, जब अलिंद संकुचित होगा तो कौन सा तरंग दिखेगा ग्राफ पर, पी तरंग। जब निलय संकुचित होगा कौन सा तरंग दिखेगा, क्यू आर एस तरंग। जब निलय शिथिलन हो जाएगा, रुक जाएगा, संकुचित नहीं होगा, उस टाइम कौन सा तरंग दिखेगा, टी तरंग दिखेगा। तो इस प्रकार के जो भी मशीन पे चलते रहता है ईसीजी का ग्राफ, वो तीनों ग्राफ यही बताता है। उसमें 3 सा तरंग होता है, पी तरंग, क्यू आर एस तरंग और टी तरंग। पी तरंग बताता है अलिंद संकुचित हो रहा है, क्यू आर एस तरंग बताता है निलय संकुचित हो रहा है, और टी तरंग बताता है कि निलय शिथिलन अवस्था में रुका हुआ है। ओके, तो ये तो हो गया इसकी बातें। फिर बात करते हैं, ये जो ईसीजी मशीन है इसको लगाया भी जा सकता है। किसके ऊपर लगा करके चेक करते हैं, ये जो हमारे हाथ का कलाई है ना, कलाई जिसमें चूड़ी पहनते हैं, बोलता है ना एक गाना है ना, हरी हरी चूड़ियाँ पिन्हा दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, कैसे बोलते हैं हमको याद भी नहीं है, ठीक है ना। गोरी है कलाइयाँ पिन्हा दो तुझे हरी हरी चूड़ियाँ। तो ये कलाई होता है, क्या होता है, कलाई होता है, ठीक है। तो दोनों कलाई को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट, क्या बोलते हैं, रिस्ट। तो रिस्ट में क्या होता है, यहाँ पर रिस्ट में यहाँ पर लगाया जाता है, ये ईसीजी नामक मशीन को लगाया जाता है। इससे क्या चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं। और ये ग्राफ एक पेपर से इधर ग्राफ इसका बनाया जाता है, मशीन पे जो भी ग्राफ आता है उसको पेपर पे बना लिया जाता है और उसी के द्वारा इसका रिपोर्ट मिलता है, उसी से हार्ट रेट के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, कि अगर ये जो तरंग दिख रहा है आपको, ऐसा ही तरंग मानव में प्रत्येक व्यक्ति में होता है, सभी में होता है। सेम जैसा भी ये फोटो दिख रहा है, तरंग का फोटो दिख रहा है, सेम इसी प्रकार के हम में भी होगा, आप में भी होगा, आपके परिवार में भी होगा। जितना भी धरती पर मनुष्य है, सभी के हृदय में जो भी हृदय संकुचित होता है उसमें ऐसा ऐसा तरंग दिखेगा। विदाउट, बिना रोगी वाला इंसान, ठीक है ना, उसमें कुछ अलग कंडीशन हो जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, सामान्यतः या स्वस्थ व्यक्तियों में, सभी स्वस्थ व्यक्तियों में विद्युत हृदय आलेख एक ही जैसा होता है। कैसा होता है, एक ही जैसा होता है, जैसा आपको फोटो में यहाँ पे दिख रहा है। सभी स्वस्थ व्यक्तियों में ऐसा ही विद्युत हृदय लेख होता है। ओके, ये तो हो गया। अब क्या बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये गौर फरमाइएगा। क्या होता है, अगर किसी रोगी व्यक्ति में, अगर किसी रोगी व्यक्ति में या अगर किसी व्यक्ति में, जब हम इस ग्राफ को चेक कर रहे हैं या इसका ग्राफ को बनाया जा रहा है ईसीजी मशीन पर, जब इसको बनाया जा रहा है तो पी तरंग बड़ा हो गया। पी तरंग क्या हो गया, मान लीजिए अभी पी तरंग इतना गो है ना, बाद में ये क्या हो जाए, दूसरे व्यक्ति में क्या दिखे, इतना बड़ा दिखे, इस प्रकार से। इसका मतलब उस व्यक्ति को कोई ना कोई रोग हो चुका है। इसका मतलब उस व्यक्ति को क्या है, रोग हो चुका है। तो हम यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि जैसा फिगर अभी दिख रहा है वैसा फिगर सभी में होता है, लेकिन इनमें से अगर कोई भी तरंग थोड़ा सा बढ़ जाता है या घट जाता है, इसका मतलब उस व्यक्ति को कोई ना कोई रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। तो जब इसके रोग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बता दिया जाएगा कि इस रोग में कौन सा तरंग बढ़ता है, ठीक है ना, उस टाइम इसको बता दिया जाएगा। तो ईसीजी का मतलब यही होता है और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ईसीजी एक मशीन है, इसका खोज इंथॉवर किया था। जब हॉस्पिटल में, फिल्म वगैरह में देखिएगा क्या होता है, हॉस्पिटल में जाता है इंसान और बेड पे लेटा हुआ होता है और एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का स्क्रीन होता है और उस पर ऐसे ऐसे करके चलते रहता है, चलता है ना ग्राफ, इसे ऐसे ऐसे करके घिचमिच चलते रहता है, ठीक है ना। अच्छा, जब वो हॉस्पिटल में जो भी मरीज बैठा हुआ है और अगर जो ग्राफ पर क्या दिखा रहा है कि ये लाइन सीधा हो गया और आवाज़ आता है पी, क्या आवाज़ आता है, पी, ऐसे करके आवाज़ आता है, ठीक है ना। लेकिन जब तक वो व्यक्ति जिंदा होता है तब तक कंप्यूटर पर इस प्रकार के ग्राफ चलता है और आवाज़ करता है पिप पिप, ये चलते रहता है, पिप 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 पिप, इस प्रकार का आवाज़ चलते रहता है। लेकिन ज्यों ही वो व्यक्ति मरा, इसका मतलब उसका हृदय का धड़कन रुक गया। तो अब हृदय का धड़कन तो रुक गया, तो अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए ग्राफ क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है और मशीन से साउंड आता है पी, क्या आता है, पी। तो आदमी भी क्या हो जाता है, पी हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो मेन बेसिकली यही होता है ईसीजी के बारे में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही जान गए तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं, आप अपने साथी संगति को जिसको भी बताना है बताइए, शेयर कीजिए।
ठीक है ना। बाकी तो कुछ नहीं बोलेंगे, मन लगाकर पढ़ते रहिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।